नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित गोयल और आप देख रहे हैं हमारा मीडिया चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे इस देश के अंदर विरोध करने का अधिकार सबको है, चाहे हमारे हरियाणा को कहिए, चाहे पंजाब को कहिए, चाहे पूरे देश को कहिए। अलग अलग तरीके से हर इंसान अपना विरोध जाहिर करता है, सरकार के प्रति भी, प्रशासन के प्रति भी, और अलग तरीके से, चाहे अपना प्राइवेट सेक्टर है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, हर कोई अपना विरोध प्रकट करता है किसी न किसी बात को लेकर। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें हरियाणा की खट्टर सरकार में 2 दिन से स्तर जो बंद हुआ था, सदन का स्तर जो बंद था, उसमें के बाद जैसे ही सोमवार को स्तर शुरू हुआ सदन में, तो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी सदन के अंदर एक नया प्रस्ताव लेके आए, जिस प्रस्ताव को नाम दिया गया निंदा प्रस्ताव। तो निंदा प्रस्ताव पे जब माननीय मनोहर लाल खट्टर जी उसके ऊपर बोले तो बड़ा ही अजीब सा सारे सदन में एक माहौल बना। मैं ये प्रस्ताव रखता हूँ कि अगर कहीं भी समाज का कोई वर्ग, कोई संगठन किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता का बाइकआउट करने की बात कहेगा तो यह सदन उसकी निंदा करेगा। यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, अगर कहीं पर समाज का कोई वर्ग, कोई संगठन किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं का बाइकआउट करने की बात कहेगा तो यह सदन उनकी निंदा करने का प्रस्ताव पास करता है। प्रश्न है कि अगर कहीं पर समाज का कोई वर्ग, कोई संगठन किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं का बाइकआउट करने की बात कहेगा तो ये सदन उनकी निंदा करने का प्रस्ताव करता है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव पारित हुआ। सभी विपक्ष के दल अलग अलग अपनी राय देने लगे और उसका पुरजोर विरोध किया। तो आप जानते हैं कि निंदा प्रस्ताव था क्या? ये निंदा प्रस्ताव भी बहुत ही खास रहा, खास इसलिए कि ये बिल उनके लिए लाया गया है जो किसी व्यक्ति विशेष या खास संगठन या किसी एक को लेकर नहीं है। ये उनके लिए लाया गया, उन नेताओं के लिए लाया गया जो आम इंसान या कोई विशेष संगठन किसी विशेष पार्टी का बायकॉट करने की बात करता है। यानी सीधे सीधे अगर सरकार के खिलाफ आप कुछ बोलते हो, कोई संगठन कहता है कि हम इस सरकार का बायकॉट करते हैं, तो उसके लिए ये प्रस्ताव लाया गया है। अब इस प्रस्ताव को लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई खट्टर सरकार को, ये हम आपको बताते हैं। जैसा कि अभी आप सब जानते हैं कि इस वक्त की राजनीति में जो पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है, वो माहौल है किसान आंदोलन। इस आंदोलन के चलते जब अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी ने सदन में पेश किया तो उस तर्क के, उस प्रस्ताव को फेल होने के बाद लगातार अलग अलग विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के अलग अलग जगहों पर बीजेपी के अलग अलग विधायकों का बायकॉट करना शुरू कर दिया। उनको गांव में नहीं बढ़ने दिया गया, उनको उनके गृह स्थान पर नहीं आने दिया गया, जहां से वो विधायक है वहां नहीं उनको आने दिया गया, उनके दफ्तरों को घेराव किया गया, उनके काले झंडे दिखाए गए, उनका पुरजोर विरोध किया गया और तोड़ पुतले तक भी फूके गए। इस विरोध को देखते हुए माननीय मनोहर लाल खट्टर जी सदन के अंदर एक नया ही प्रस्ताव लेके आए जिसे कहा गया निंदा प्रस्ताव। इस निंदा प्रस्ताव में अगर कोई किसी का बायकॉट करता है तो उसका, उस संगठन या उस व्यक्ति विशेष के बारे में सदन के अंदर निंदा की जाएगी, उसको निंदा की नजरों से देखा जाएगा, निंदनीय की नजरों से देखा जाएगा। तो पहले तो इसका पूरा विरोध किया गया, मगर फिर ये पूरे पुरजोर तरीके से इसको प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, मगर विपक्ष दल ने इसका बहिष्कार किया और सदन छोड़कर बाहर चले गए। अब प्रस्ताव तो पारित हो चुका है, अब इसके बाद देखते हैं विपक्ष दल या अन्य लोगों का इसके बारे में क्या मत रहेगा। बात कहने का सबको हक है, अपनी बात पहुंचाने का सबको हक है, पर फिर लोक मानस तय करता है कि बात ये सही है या वो सही है। इसलिए सभी को अपनी बात कहने का हक हर समय रहना चाहिए।
किसी दूसरे को बात कहने से रोकने का अर्थ है कि जो बात रोकना चाहते हैं शायद उनकी बातों में सत्यांश नहीं है। इसलिए सत्य जो है वो सबके सामने उजागर होना चाहिए। जिसकी बात गुरु गंभीर होगी, जिसकी बात में सत्यांश ज़्यादा होगा, लोग उसको स्वीकार कर लेंगे जी, और स्वीकार करके निर्णय करेंगे। लोकतंत्र में बहुत ही अच्छी प्रणाली है कि 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, मुद्दों पर होते हैं, लोग अपने अपने मुद्दे लेकर जाते हैं, उन मुद्दों पर तय होता है। इसलिए जो भी आप अपनी बात रख सकते हो, अपनी बात खूब आग्रहपूर्वक रख सकते हो, लेकिन किसी दूसरे को मैं बात नहीं कहने दूँ, ये लोकतंत्र के मूल्यों के अनुरूप नहीं है। प्रस्ताव ही नहीं था, वो प्रस्ताव की कोई स्टेज नहीं थी, कोई प्रस्ताव ना, हमने पूरा पढ़ाई नहीं किया। प्रस्ताव था कोई उस टाइम औचित्य नहीं था उस प्रस्ताव लाने का। वो तो कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार का काम है, क्या नाम, विधायकों का नहीं है या असेंबली का नहीं है। सरकार चुन के भेजी है, कानून व्यवस्था काम उनका है। धन्यवाद, बने रहिए हमारे मीडिया चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज़ के साथ आगे की अपडेट्स के लिए।